Good morning, student. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma from LPPS, and today we will discuss about chapter number 17, our district. Okay, related question answer is chapter से related question answers we will discuss today. Let's start. Objective type questions on the basis of area. Which is the largest state of India? Yesterday, we already discussed about our chapter district and in which district we live, हम किस district में रहते हैं, हमारे district का name क्या है, state का name क्या है. Okay, we have already discussed. कल हमने ये सब read किया था chapter में. अब हमें क्या बताना है कि area के base पर largest state कौन सा है इंडिया का. Okay, so option are मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान and उत्तर प्रदेश. So our answer is Rajasthan. On the basis of area, Rajasthan is the largest state of India. Area के बेस पर जो राजस्थान है वो largest state है. Okay. Second question is who perform the function of giving and taking money? Money को give and take करने का जो function है वो कौन करता है perform? Option is school, ग्राम पंचायत समिति, police station and bank. So our answer is bank. Bank में हम money डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और वहां से आप ले भी सकते हैं. ओके. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन राजस्थान? राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ऑप्शन इज 35, 34, 33 एंड 40. सो आवर आंसर इज 33. देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान. राजस्थान की कैपिटल सिटी के बारे में बताएंगे. कैपिटल सिटी कौन सी है राजस्थान की? जयपुर. कैपिटल सिटी मींस राजधानी जिसे बोलते हैं. ओके, दैट इज जयपुर. Now question number 5 is our state is situated in which part of India? जो हमारा state है राजस्थान, इंडिया के किस part में situated है, means कहाँ पे located है, कहाँ है ये? तो options are north, south, east and west. So our answer is west. Okay, इंडिया के western part में राजस्थान जो स्टेट है वो लोकेटेड है. नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्टेट? हमें अपने स्टेट का नेम बताना है. दैट इज राजस्थान. विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट? राजस्थान स्टेट के सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नेम हमें बताना है. तो क्या है? जैसलमेर. जैसलमेर राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. Which district is known as City of Lake in Rajasthan? राजस्थान का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम City of Lakes means झीलों की नगरी कहते हैं. वहाँ पे बहुत सारी लेक्स प्रेजेंट हैं. So that is उदयपुर. ओके, उदयपुर में बहुत सारी लेक्स हैं तो उदयपुर को हम City of Lakes कहते हैं. ओके. What is the total area of Rajasthan state? 3,42,289 square kilometer is the total area of Rajasthan. राजस्थान का total area है ये. Okay. Next question is what is the total population of Rajasthan state? Rajasthan state की total population क्या है? That is 6.68 crores. What is the रूरल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान? रूरल में कल भी हमने डिस्कस किया था. ग्रामीण जो गांव में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 5.15 करोड़. एंड व्हाट इज द अर्बन मींस जो सिटीज में रहते हैं. ओके, तो अर्बन पॉपुलेशन इज 1.53 करोड़. मींस सिटीज में रहने वाले जो पीपल हैं, पॉपुलेशन है वो कम है. रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है. Now question answer. What are the function of ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के क्या फंक्शन है? तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि विलेजेस में ग्राम पंचायत होती हैं जो विलेजेस में की जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं उससे रिलेटेड जो फंक्शन है, अरेंजमेंट्स हैं, उसको लुक आफ्टर करती है. सो ग्राम पंचायत मीन्स अरेंजमेंट ऑफ मेनी बेसिक फैसिलिटीज इन द विलेजेस लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनलीनेस एक्सेट्रा. ये जितनी भी बेसिक आपकी फैसिलिटीज हैं इसके अरेंजमेंट कौन देखता है? ग्राम पंचायत. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पंचायत समिति? अब पंचायत समिति भी हमने कल डिस्कस किया था. पंचायत समिति क्या होती है?
जब आपके आसपास के एरिया के जितने भी विलेजेस हैं उनकी जो पंचायत है वो कॉन्स्टिट्यूट होकर क्या बनाती है, पंचायत समिति बनाती है। सो अ पंचायत समिति मेक्स प्लान फॉर, यहाँ पे हमसे पंचायत समिति के फंक्शन पूछे गए हैं। सो अ पंचायत समिति मेक्स प्लान फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल द विलेजेस इन इट्स एरिया, उसके एरिया में जितने भी विलेजेस आएंगे उनके जो डेवलपमेंट्स हैं, उनका विकास कैसे करना है उसके लिए प्लान बनाती है। इट एंश्योर कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम, और जो भी डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट की गई हैं लाइक सप्लाई ऑफ वाटर और एजुकेशन एक्सेट्रा, तो उनका कंप्लीशन हुआ है नहीं, वो प्रॉपर वो जो स्कीम है उन पे डेवलपमेंट या वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे वो भी ये एंश्योर करती है। ओके, एजुकेशन एक्सेट्रा बाय मेकिंग अवेलेबल द एक्सपर्ट ऑफ द विलेज पंचायत, तो जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टीज होती हैं, वो जो विलेज पंचायत के वो जितने भी इसकी जो डेवलपमेंट स्कीम है उसके कंप्लीशन को वो एंश्योर करती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोन टेकन बाय द farmers in the old time and the loans taken by them from bank और corporate societies in the present? तो यहाँ पे अब हम लोन की बात कर रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब मनी मनी के बारे में हमारा जो क्वेश्चन आया था कि हमें मनी कहाँ हम देते हैं, और गिव और टेक का जो आया था, तो हम कहाँ करते हैं मनी से जो रिलेटेड वर्क है वो हम बैंक में करते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने फार्म्स के लिए, अपने वर्क के लिए, ओके, वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस बताने हैं कि ओल्ड टाइम में जो फार्मर बैंक से लोन लेते थे, लोन मीन्स वो मनी, पैसे को क्या करते थे, उधार लेते थे। द एक्ट ऑफ लैंडिंग समथिंग, ओके, मनी को लैंड करते थे, बैंक से क्या लेते हैं, जिसे हम उधार बोलते हैं, ओके, या ऋण बोलते हैं। तो उसे बैंक से कैसे लेने का जो प्रोसेस था, पहले जो बैंक से लोन लेते थे और अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो बैंक से लोन लेने का जो प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस आया है। फार्मर यूज्ड टू टेक लोन फ्रॉम मनी lenders and landowners in the old time, ओके, तो पुराने समय में क्या होता था, जो लोन था वो फार्मर कहाँ से लेते थे, बैंक से नहीं लेते थे। ओके, पहले के समय के लोग किससे लेते थे, कुछ ऐसे मनी लीडर्स लैंडर्स होते थे या फिर लैंड ऑनर्स होते थे जिनके पास जमीन जायदाद पैसा होता था, तो वो क्या करते थे, अपना जो मनी था वो फार्मर्स को लोन देते थे, उधार कर देते थे कि ठीक है आप ही हमसे मनी ले लीजिए। ओके, ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो भी आप बैंक से लोन लेते हैं, किसी से भी आप मनी उधार में लेते हैं, तो वो आपसे उस पैसे पे क्या लेता है, ब्याज लेता है। ओके, कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट रेट होता है, वो आपको पे करना होता है कि मैंने आपसे इतना लोन लिया है और इसका कुछ इंटरेस्ट रेट है जो मुझे आपको हर महीने देना होगा। तो पहले जो लैंड ओनर्स थे वो जब लोन देते थे तो वो उनका जो इंटरेस्ट रेट था, जो ब्याज की दर थी, वो बहुत हाई होती थी। दे वर फोर्स्ड टू डू लेबर विदाउट पेमेंट, और वो क्या करते थे, फार्मर को फोर्स करते थे कि वो बिना पेमेंट लिए, बिना अपने काम के लिए कुछ भी पैसा लिए लेबर करें, मजदूरी करें, काम करें। ओके, in the present, farmers take loan from banks or cooperatives and societies. लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो फार्मर्स हैं वो कहाँ से लोन लेते हैं, उधार अगर उन्हें चाहिए अपने फार्मिंग के लिए, उन्हें सीड्स के लिए या फिर वाटर अरेंजमेंट करना है, इरिगेशन के लिए या टूल्स बाय करने हैं, तो उन्हें उसके लिए जो भी मनी चाहिए होता है वो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं ऑन लो इंटरेस्ट रेट। जो उनकी ब्याज की रेट है, दर होती है, वो लो होती है, कम होती है। एंड दे नेवर एक्सप्लॉइट फार्मर, और वो कभी भी फार्मर को परेशान नहीं करते हैं, तंग नहीं करते हैं, टॉर्चर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द वर्किंग ऑफ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हमें अब बैंक्स एंड कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं उनके वर्क के बारे में डिस्कस करना है। बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गिविंग एंड टेकिंग मनी। बैंक क्या करता है, मनी को गिव करने का, देने का एंड टेक करने का। आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवाकर वहां पे आप अपने मनी को डिपॉजिट करवा सकते हैं। ओके, और आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप वहां से ले भी सकते हैं। ओके,
So bank perform the function of giving and taking money. It deposits money and provide interest on it. Okay? ये आपके पैसे को डिपॉजिट करता है और आपको उसमें क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करवाता है। मीन्स आपको उस पैसे पे कुछ ना कुछ और पैसा मिलता है, ब्याज बोलते हैं जिसे, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाता है कि आपने हमें अपना जो मनी है यहाँ डिपॉजिट करवाया है, तो आपको इस मनी पर हम आपको कुछ, उनका बैंक का फिक्स परसेंटेज होता है कि हम इतने परसेंट आपको उस पर ब्याज देंगे। तो अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंड अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन ऑन इंटरेस्ट टू द पीपल, और वो कुछ ना कुछ ब्याज लेकर आपको लोन या उधार के पैसे मनी प्रोवाइड करवाते हैं पीपल्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्रीज को एंड कंपनीज एक्सेट्रा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, वो भी अगर लोन लेना चाहती है तो बैंक में इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवाती है। Cooperative society are of many types. They also provide loan to the farmers on cheap rate. Cheap means सस्ती दरों पे। Cheap means दर पे, यानी कि उन्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द लेक्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में प्रेजेंट जो भी लेक्स हैं हमें उनकी नेम बतानी है। तो फर्स्ट इज पुष्कर लेक, जो कहाँ पे लोकेटेड है, अजमेर में। नक्की लेक, दैट इज सिरोही में। थर्ड वन इज कोलायत लेक, जो कहाँ है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ वन इज जैसमन लेक, जो कहाँ प्रेजेंट है, उदयपुर में लोकेटेड है। एंड राजसमंद लेक है, राजसमंद, ये भी प्लेस का नेम है, वहां पे लोकेटेड है राजसमंद लेक। For which activity farmers take loan from the bank? अब हमने लोन के बारे में बात की है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके लिए जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, लोन्स उन्हें लेना पड़ता है। ओके, Farmers take loans from the bank for various activities of farming. Farming में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, like buying of fertilizers. हमें अगर फर्टिलाइजर खरीदना है तो वो उसके लिए फर्टिलाइजर में खाद, क्योंकि जमीन को न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि वो जो क्रॉप है अच्छी ग्रो कर सके, तो उसके लिए उन्हें फर्टिलाइजर्स बाय करने होते हैं। बाइंग ऑफ सीड, बीज को खरीदने के लिए उन्हें मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। बाइंग ऑफ पेस्टिसाइड, क्रॉप्स में कुछ ना कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, ईट करते हैं, ओके, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें पेस्टिसाइड भी, कीटनाशक जिसे बोलते हैं, वो कुछ केमिकल्स होते हैं वो भी बाय करने पड़ते हैं ताकि उनकी जो क्रॉप है उसे जो इंसेक्ट्स है वो खराब नहीं करे, डैमेज नहीं करे। उसके लिए उन्हें मनी का रिक्वायरमेंट होता है। बाइंग ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स, और एग्रीकल्चर में टूल में फार्मिंग में काम आने के लिए जो भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी वो बाय करने के लिए उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। When FIR is filed by the police, FIR कब फाइल की जाती है, कब लिखी जाती है, पुलिस के द्वारा। ओके, in case of any fight between the people or any dispute related to money in the villages, areas or cities, then the suffering party approach the police station and gets its complaint registered, which is known as FIR, First Information Report. FIR कब फाइल की जाती है, FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर आपके साथ किसी ने फाइट की है, ओके, और आप उसकी वजह से सफर कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है, तो आप पुलिस के पास जाकर अपनी जो रिपोर्ट है वो लिखवा सकते हैं। FIR फाइल, जो कंप्लेन है आपकी, वो कर सकते हैं अदर पार्टी के अगेंस्ट, जिन भी पीपल ने आपके साथ में कुछ भी गलत किया है। तो कोई फाइटिंग का केस है आपस में लोगों का, और एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू मनी, और आपका मनी से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई मैटर है, यानी आपने अगर किसी को मनी दिया और वो अब आपका मनी रिटर्न नहीं कर रहा है, ओके, इस तरह का कोई भी मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, और अगर आपको उससे कुछ प्रॉब्लम है, आप सफर कर रहे हैं, तकलीफ में, आपको किसी ने चीट किया है, तो आप
पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। ओके, अप्रोच द पुलिस स्टेशन एंड गेट इट्स कंप्लेंट रजिस्टर्ड, अपनी कंप्लेंट वहाँ पे लिखवा सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, FIR। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद में पुलिस फिर अपना एक्शन लेती है। तो वो जो आपके अगेंस्ट, जिन्होंने भी आपके साथ में चीट किया है, आपके साथ फाइट किया है, किसी से आपका मनी रिलेटेड कोई मैटर है, तो फिर उसके अगेंस्ट पुलिस वर्क करती है, पूरी खोज करती है, छानबीन करती है कि पूरा मैटर क्या है, उसके बाद वो एक्शन लेती है। ओके, व्हाट डज पुलिस डू आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR? FIR के रजिस्ट्रेशन के बाद में पुलिस का क्या काम है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, पुलिस स्टार्ट इट्स प्रोसीडिंग बाय आस्किंग क्वेश्चन विद द पीपल। सबसे पहले वो जो भी आपकी अदर पार्टी है जिसके अगेंस्ट आपने FIR कंप्लेंट लिखवाई है, तो वो उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं कि क्या मैटर है, क्या हुआ, उसने कैसे किया। ओके, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चनिंग की जाती है। समटाइम्स पुलिस अरेस्ट फ्यू पीपल इन केस ऑफ फाइंडिंग देम गिल्टी। और गिल्टी मीन्स किसी को आप अपराधी मानते हो, फॉल्टी मानते हो कि हाँ इसकी गलती है, अगर ऐसा है तो कुछ केसेस में क्या होता है, पुलिस उन लोगों को अरेस्ट भी करती है। ओके, उन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके आते हैं, वहां पे उन्हें रखा जाता है। ओके, एंड प्रेजेंट देम इन द कोर्ट। और उसके बाद उन्हें कहाँ भेजा जाता है, कोर्ट में। कोर्ट में आपने देखा होगा जज होते हैं, वकील होते हैं, तो वहां पे वो जो दोनों पार्टीज हैं जिनमें आपस में फाइटिंग हुआ है या मनी रिलेटेड कोई भी मैटर है, देन वहाँ पे हियरिंग चलती है, जिसे सुनवाई बोलते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा बहुत बार। तो हियरिंग चलती है, उसका प्रोसेस पूरा कोर्ट में चलता है, जिसमें कि वो फाइनली अपना अपना बात, अपना पक्ष वहाँ पे रखते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया, या अदर पार्टी ने बताया कि हमने ऐसा किया। उसमें से फिर जो जिन भी पीपल्स को वो गिल्टी फाउंड करते हैं, उनका फॉल्ट होता है, तो उन्हें फिर सजा दी जाती है। okay? Now last question is, what are the main function of the police? पुलिस का जो main function है, काम है, वो क्या है? पुलिस maintain law and order in the country. कंट्री में क्या मेंटेन करती है पुलिस? लॉ एंड ऑर्डर, कानून और नियम जो बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उसे मेंटेन करने का काम पुलिस करती है, ताकि लोग, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं, उनके लिए कानून बनाए गए हैं, उन्हें पीपल फॉलो। रजिस्टर्ड वेरियस कंप्लेंट एंड प्रोसीड देम। और अगर आपको कोई कंप्लेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम है किसी से, तो आप पुलिस स्टेशन में जाके उसके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, वहां पे करवा सकते हैं, और फिर जो पुलिस है वो आगे का पूरा प्रोसेस करती है कि कौन गिल्टी है। इट प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम थीव्स। और लोगों को किससे बनाती है? थीव्स एंड रॉबर्स, चोरों से। चोर डाकू हैं जो आपके घर में घुस जाते हैं, कुछ ऐसे अनवांटेड पीपल होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर होते हैं, और वो आपके पास जो भी कैश है, मनी है, वो ले सकते हैं, या आपको कुछ ना कुछ हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है। पुलिस पेट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो टाइम टू टाइम हमारे जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहाँ पे वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, मीन्स आसपास के एरिया को कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स तो नहीं घूम रहे हैं जिनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ ऐसी अनवांटेड या गलत ऐसी कुछ एक्टिविटीज आपके एरिया में नहीं हो रही हैं। ओके, तो उसके लिए भी पुलिस पूरा पेट्रोलिंग। नाउ चैप्टर नंबर 7